जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस हवलदार एग्ज़ाम 2024 के बारे में। जैसा कि एमटीएस एग्ज़ाम के लिए हमने 2023 में भी आपको प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवाए थे और बहुत सारे स्टूडेंट के यहाँ पर पर्सन भी देखने को मिले थे एग्ज़ाम में। तो आपके लिए भी लगातार हम प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। जैसा कि हमारा जो एग्ज़ाम रहेगा वो अक्टूबर में रहेगा, तो अक्टूबर तक आपको टॉपिक वाइज और पेपर के अकॉर्डिंग लगातार प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो उन सभी को आप सुबह 10 बजे और शाम 4 बजे दोनों प्रैक्टिस सेट को आप अटेंड कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें, जैसा कि अभी आपको इस तरह यानी कोई पर्सन दे रखा है और पर्सन में कोई टॉपिक का जिक्र हुआ है, जैसा कि मंदिर टॉपिक का जिक्र हुआ है। मंदिर से संबंधित आपका 2023 में अगर कोई पर्सन आया है तो मंदिर टॉपिक को हम पूरा क्लियर करेंगे। अगर कोई यहाँ पर दिल्ली सल्तनत से पर्सन आया होगा तो दिल्ली सल्तनत जो है उसका पूरा निचोड़ के साथ पूरा कवर करेंगे, ताकि अगर कोई से भी शिफ्ट हो आपकी उसमें उस टॉपिक से पर्सन आ रहा है तो पूरा एक साथ क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह आपको लगातार क्लासें मिलेगी, 2 क्लासें रोजाना, तो दोनों क्लासों को अटेंड करें। अगर आप सभी हमारे चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली सभी क्लासें आपको मिलती रहे। और नोटिफिकेशन के ऑप्शन को ऑल में करना, ताकि सभी कंटिन्यू क्लासें आपको उपलब्ध होती रहेगी। तो फर्स्ट पर्सन है, किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितना अंतर होता है। मतलब किसी स्थान पर उच्च ज्वार हैं तो उन ज्वार भाटाओं में कितना अंतर आता है। तो इनमें अंतर होता है 12 घंटे 26 मिनट का। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि जैन के अनुसार जैन धर्म का संस्थापक कौन था। बिल्कुल, आपको किसी भी पर्सन में कन्फ्यूजन लगे तो आप सभी हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ में आप सभी बिल्कुल किसी भी तरह का आपको नोटिफिकेशन चाहिए या अपडेट चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि वहाँ पर आपको जो भी न्यू वैकेंसी आती है उसके अपडेट का नोटिफिकेशन वहाँ पर दिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा जैन के अनुसार जो है ऋषभ देव आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कौन सा है। पटना साहिब हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष था। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन था, यहाँ पर फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर कीजिए। प्यारे साथियों, आप सभी का करेक्ट आंसर रहेगा BR अम्बेडकर। तो बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। और आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास कैसे लग रही है, ताकि और आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा यानी ऑथेंटिक जो कंटेंट है वो ला सकें। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी। तो आपको बताना है, यानी ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उसकी स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी। करेक्ट आंसर रहेगा आप सभी का अकबर के शासनकाल में। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में अभी तक कितनी बार वित्तीय आपातकालीन घोषणा की गई है। तो अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकालीन घोषणा हो चुकी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप सभी का कभी नहीं हुई है, मतलब डी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि DNA की संरचना खालिस्तान है। DNA की संरचना क्या है, शंकु आकार है, सर्पिलाकार, गोलीय या फिर दोहरी कुंडली है। राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आपका दोहरी कुंडली, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पीर पंजाल रेंज इनमें से किसका हिस्सा था। पीर पंजाल जो रेंज है वो इनमें से किसका हिस्सा था। राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स हमारा शिवालिक, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन एक शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है। तो शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी नहीं है। तो फ्रेंड्स जो शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है उसकी अगर हम बात करें तो गरबा हमारा राइट आंसर रहेगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। तो
तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा नहीं है फ्रेंड्स यहाँ पर? राइट आंसर रहेगा परमाणु ऊर्जा। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत से धन का निष्कासन सबसे अधिक किस रूप में किया गया? तो भारत से जो है धन का निष्कासन सबसे ज़्यादा किस रूप में किया गया था? करेक्ट आंसर रहेगा वस्तुओं के रूप में। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक आबादी चट्टान है? अवसादी चट्टान कौन सी है एक यहाँ पर? तो अवसादी जो चट्टान है वह है बलुआ पत्थर। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि किसमें पुष्प जो हैं एक लिंगी होते हैं? फ्रेंड्स आप 13% में से यानी कितने राइट कर पाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जो है यहाँ पर एक लिंगी जो पुष्प होते हैं वह होते हैं बिल्कुल किसमें? खीरा में। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है कि संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी जो झील है लेक सुपीरियन वो कहाँ पर स्थित है? तो लेक सुपीरियन झील कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर कीजिए फ्रेंड्स। संयुक्त राज्य अमेरिका हमारा राइट आंसर रहेगा, मतलब डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। फ्रेंड्स आप सभी ने अभी तक प्रैक्टिस सेट को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर किया करें। आपके लाइक करने से, चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें और मोटिवेशन मिलता है और आप सभी के लिए लगातार यहाँ पर क्लासें उपलब्ध करवा पाते हैं। और आप सभी को पता है प्रत्येक काम में मेहनत लगती है। कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो उसमें भी मेहनत लगेगी, क्लास से तैयार करके आपके लिए लाएंगे तो उसमें भी मेहनत लगती है। तो आप भी बिल्कुल मेहनत को समझते हैं तो आप सभी बिल्कुल चैनल पर जुड़े रहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल डी ऑप्शन। नेक्स्ट पर्सन है कि सवाना चारागाह कहाँ पाए जाते हैं? तो सवाना चारागाह कहाँ पर पाए जाते हैं? राइट आंसर कीजिए फ्रेंड्स। अफ्रीका आप सभी का राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि क्षुद्र ग्रह जो सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं? क्षुद्र ग्रह जो सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं? मंगल और बृहस्पति हमारा राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि क्वासियोरकोर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? क्वासियोरकोर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? करेक्ट आंसर रहेगा प्रोटीन के कारण। सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा में न्यूनतम जो आयु पूछी गई है सदस्य के लिए वो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आपका 13 वर्ष होनी चाहिए। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला है? तो भारत का प्रेसिडेंट बनने से पहले उनको भारत रत्न पुरस्कार मिला तो कौन होंगे? राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स हमारा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि समवर्ती सूची भारतीय संविधान में कहाँ के संविधान से लिया गया है? समवर्ती सूची को भारतीय संविधान में कहाँ के संविधान से लिया गया? राइट आंसर रहेगा ऑस्ट्रेलिया से। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि कथा सरित सागर के लेखक कौन है? प्रत्येक सब्जेक्ट से पर्सन उठाया है और सिलेक्टेड पर्सन लिया है। तो इस काम में मतलब एक एक पर्सन को अलग अलग जगह से लेना और सिलेक्टेड पर्सन को चेक करना, उनमें मेहनत लगती है। तो आप सभी बिल्कुल वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक लोगों को शेयर करते रहें। जैसा कि आपका राइट आंसर आ चुका है सोमदेव। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सार्वजनिक उपक्रम में कौन सा महारत्न नहीं है? तो कौन सा महारत्न नहीं है? तो राइट आंसर कीजिए। और आप सभी को पता है इस समय यानी जियो हो या फिर वोडाफोन हो या फिर एयरटेल हो, सभी का जो महंगा रिचार्ज है हो चुका है। तो अब यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा ट्रेंड में ज़्यादा बात हो रही है तो वो यहाँ पर BSNL की बात की जा रही है। तो बिल्कुल सार्वजनिक उपक्रम में कौन सा महारत्न शामिल नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा BSNL, मतलब
भारत संचार निगम लिमिटेड इसका पूरा नाम है। डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर रहेगा। सीसी शहर और सीरी दुर्ग का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? सीसी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? मेरे साथियों, आप सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो बिल्कुल सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम जो है प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद है? तो प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद है? इमाइलेज आप सभी फ्रेंड्स का राइट आंसर रहेगा यहाँ पर बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गुजरात में किए जाने वाले गरबा के सम्मान है? तो बिहार का कौन सा नृत्य है जो गुजरात के गरबा के सम्मान है? प्यारे साथियों, करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, झूमरी नृत्य हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट बात करेंगे हम 5 प्रश्नों की जो करंट अफेयर्स के रहेंगे। प्रतिवर्ष किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय जंक फूड दिवस मनाया जाता है? तो 21 जुलाई राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि किसने 21 जुलाई को भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन किया? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट है किसका 20 जुलाई को मलेशिया के 17वें सम्राट के रूप में राजा अभिषेक किया गया? तो सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर राइट आंसर होगा। हाल ही में कौन भारतीय फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच बने? तो स्पेन के मोनोलो मार्केज। नेक्स्ट है किस प्रख्यात कृषिविद और पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो कमला पुजारी का। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहाँ पर खनिज अन्वेषण एकाथॉन और राष्ट्रीय DMF पोर्टल लॉन्च किया है? हैदराबाद राइट आंसर होगा। किस राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को रद्द करने का फैसला किया? असम राज्य सरकार ने। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार CBIC एंड CBN एग्जामिनेशन 2023 का ये यानी पेपर है, जिसमें आपको समय दिख जाएगा 1 सितंबर 2023 का यहाँ पर मतलब डेट है और टाइम 9 से 11 है। इसका जो GK का पर्सन है उसकी अगर हम बात करें तो GK का पर्सन देखते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, इससे पहले जो फर्स्ट पर्सन है उसमें आप यहाँ पर देखेंगे भीतर गांव का ईंटों का मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो आंसर तो उत्तर प्रदेश है। लेकिन आपको बता दें जो मंदिर टॉपिक था ये हमने कम से कम इसके 100+ वर्जन कवर किए थे। और आज का जो 2 नंबर का वर्जन रहेगा, जैसा कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है। तो फ्रेंड्स आज की जो इस क्लास में हम डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड मतलब जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होते हैं जितने भी उनसे संबंधित जितने भी पर्सन होंगे उनको इस क्लास में मतलब 45% इस क्लास में कवर करेंगे। तो आप सभी इस टॉपिक से संबंधित सारे पर्सन हम यहाँ पर देखने वाले हैं, तो आप सभी एंड तक बने रहिए। शुरू करते हैं यहाँ पर। जैसा कि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, ऑनलाइन बैंकिंग एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है जो ग्राहकों को वित्तीय लेन देन की अनुमति प्रदान करता है। कौन सा कार्य ऑनलाइन बैंकिंग द्वारा कर सकते हैं? तो इनमें से कौन सा कार्य है जो ऑनलाइन बैंकिंग के द्वारा होता है? तो बिल्कुल खातों में भुगतान भी ऑनलाइन से होता है। बिलों का ताता यानी बिलों या फिर प्रीमियम जो होता है उसका भुगतान भी ऑनलाइन होता है। साथ में जो यानी बैंक स्टेटमेंट है वो भी ऑनलाइन होता है। तो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे ऑनलाइन बैंकिंग के नाम से जाना जाता है? तो ऑनलाइन बैंकिंग के नाम से मतलब किसे जानते हैं? तो इंटरनेट बैंकिंग ऑनलाइन है, नेट बैंकिंग भी ऑनलाइन है, ई बैंकिंग और वर्चुअल बैंकिंग ये भी ऑनलाइन है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा, उपरोक्त सभी।
देखिए आपको बिल्कुल इस क्लास में अगर इस टॉपिक से प्रश्न आ गया ना तो इन प्रश्नों से बाहर जाएगा ही नहीं, क्योंकि हमने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में अंतर देखा था उस प्रीवियस एग्जाम के प्रश्न में, तो उससे संबंधित ही यहाँ पर प्रश्न उत्तरी लेकर आए ताकि आपके इससे प्रश्न नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंटरनेट बैंकिंग सुविधा एक्सेस करने के लिए आवश्यक है। आपको बता दें जो 2 क्लासें आपको मिलती हैं MTS एग्ज़ाम के लिए 10 बजे सुबह और शाम 4 बजे 2 क्लासें आपको डेली मिलती हैं। इसके अलावा न्यू वैकेंसियों की जो अपडेट होती है वो आपको दी जाती है। तो इस वर्षन का आंसर क्या आएगा? तो इस वर्षन का आंसर आएगा यूजर ID नेम पासवर्ड ग्राहक सत्यापन, मतलब ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। मतलब डी क्यों? क्योंकि इंटरनेट बैंकिंग सुविधा एक्सेस करने के लिए आवश्यक क्या क्या होते हैं, तो ये सभी आवश्यक होते हैं, इसलिए डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है इंटरनेट में बैंकिंग का मतलब खाली स्थान उपयोग करने मतलब उपयोग लेने देने को और सुरक्षित बनाने के लिए किया जाता है, जिससे ग्राहक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है। तो इंटरनेट बैंकिंग में खालिस्तान का उपयोग लेने देने को और सुरक्षित बनाने के लिए किया जाता है, जिससे ग्राहक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है। तो बिल्कुल ओपन ट्रांजैक्शन पासवर्ड बिल्कुल यहाँ पर यूजर के मोबाइल में आते हैं। ओपन टाइम पासवर्ड मतलब OTP की बात हो रही है, वन टाइम पासवर्ड की बात हो रही है। साथ ही उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होना चाहिए यहाँ पर। सॉरी फ्रेंड्स, जैसा कि उपरोक्त सभी का ऑप्शन नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर पर्सन को अच्छे से देखना होगा। मतलब इंटरनेट बैंकिंग में खालिस्तान का उपयोग लेने और देने की बात हो रही है और उसको सुरक्षित रखने मतलब सुरक्षित बनाने के लिए किया जाता है, जिसे ग्राहक के पंजीकृत मोबाइल नंबर मतलब पर्सनल नंबर होते हैं उन पर भेजा जाता है। मतलब लेने देने का और सुरक्षित रखने का, और यहाँ पर पंजीकृत मोबाइल नंबर मतलब यहाँ पर बात हो रही है किसकी? OTP की बात की जा रही है। सी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि ऑनलाइन बैंकिंग किस प्रकार की सुविधा प्रदान करती है? ऑनलाइन जो बैंकिंग होती है वो किस तरह की सुविधा प्रदान करती है? तो ऑनलाइन बैंकिंग में चेक अनुरोध होता है, टैक्स का भुगतान भी करना होता है, क्रेडिट और डेबिट कार्ड ब्लॉक करना होता है। उपरोक्त सभी राइट आंसर रहेगा। जैसा कि हमने जो प्रश्न देखा था 2023 के एग्जाम में पूछा गया था डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, तो उससे संबंधित प्रश्न भी आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन बैंक अकाउंट का एक प्रकार नहीं है? तो बैंक अकाउंट का प्रकार कौन सा नहीं है? सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट या फिर रिसेटिंग अकाउंट, तो रिकवर अकाउंट, साथ में ऑल द अबाउ। तो यहाँ पर पूछा गया था कि कौन सा अकाउंट का एक प्रकार नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो जनधन योजना के बारे में पूछा जा रहा है। तो जनधन जो योजना है इसकी शुरुआत हुई थी 2014 सन में हुई थी। तो जनधन योजना ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें कि राजस्थान सरकार द्वारा भामाशाह योजना कब शुरुआत की गई थी? तो भामाशाह योजना की अगर हम बात करें तो भामाशाह योजना कब शुरुआत हुई थी? बिल्कुल 2008 में भामाशाह योजना शुरू की थी वसुंधरा राजे सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है कि क्रेडिट कार्ड एक छोटा प्लास्टिक कार्ड है जिसे किसी बैंक या फिर वित्तीय संस्थान द्वारा जारी किया जाता है। निम्न में से कौन क्रेडिट कार्ड का एक प्रकार है? तो क्रेडिट कार्ड का एक प्रकार कौन सा है ये पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल वीज़ा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस और ऑल द यानी उपरोक्त सभी राइट आंसर रहेगा। मतलब डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है कि कौन जो है डिजिटल भुगतान प्रणाली में शामिल नहीं है? तो डिजिटल भुगतान प्रणाली में मतलब शामिल नहीं है पूछ रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा आप सभी का मतलब डिजिटल भुगतान प्रणाली में शामिल नहीं है पूछ रहा है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
मतलब चेक के द्वारा यहाँ पर भुगतान करना। बी ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, जो यहाँ पर मतलब डिजिटल भुगतान प्रणाली में शामिल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम मतलब एनपीसीआई की बात हो रही है, जिसके द्वारा जारी किया गया डेबिट कार्ड एक तरह से है, मतलब क्या है यहाँ पर पूछ क्या रहा है कि राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा जारी किया गया डेबिट कार्ड है, तो डेबिट कार्ड है पूछ रहा है, तो बिल्कुल रुपए आपका राइट आंसर रहेगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि ऑनलाइन बैंकिंग या फिर डिजिटल भुगतान प्रणाली में लेन देन को सुरक्षित करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, तो किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है पूछ रहा है, तो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा HTTPS का प्रयोग किया जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, आप सभी ने इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक फ्रेंड्स को शेयर करें, ताकि हमारे साथ लगातार SSC MTS के यानी कैंडिडेट जुड़ सकें। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि यानी रुपए डेबिट कार्ड द्वारा ऑनलाइन भुगतान करने हेतु प्रथम ट्रांजैक्शन से पहले ई-फॉर्म यानी ई-कॉमर्स के लिए पंजीकृत करना आवश्यक है, इसमें OTP हेतु आवश्यक है। तो OTP हेतु क्या क्या आवश्यक होता है, मोबाइल नंबर आवश्यक होता है, ईमेल ID आवश्यक होती है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है कि डेबिट कार्ड पर दर्ज CW एक सुरक्षित कोड होता है जो खालिस्तान नंबर का होता है, मतलब कितने नंबर का होता है ये पूछना चाहता है यहाँ पर। तो CW के बारे में भी आपको बता देंगे, जैसा कि CW मतलब वीज़ा क्रेडिट कार्ड के पीछे छपा कंप्यूटर सुरक्षा कोड होता है CW, मतलब CW जो वास्तव में जो है 3 अक्षर जिसमें CVV होता है, यानी 3 अक्षर होते हैं, लेकिन ये जो CW है वो जैसा दिखता है क्योंकि अनुपातिक फ़ॉन्ट जो है 2 V को एक साथ दबा देते हैं। मतलब राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पर मतलब बी रहेगा, क्योंकि अभी आपको बता दिया यहाँ पर मतलब CVV 3 अंक रहते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसा कि इसकी इम्पोर्टेंट पॉइंट को आप पूरा देख सकते हैं, जो मैंने अभी आपको यानी बोल के बताया था, तो वो का भी यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन है जो मोबाइल का मतलब मोबाइल भुगतान सेवा से संबंधित है, तो मोबाइल भुगतान सेवा से संबंधित क्या है यहाँ पर, तो करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आप सभी का बिल्कुल मोबाइल भुगतान से संबंधित क्या है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोबाइल स्मार्टफोन पर उपयोग की जाने वाली वित्तीय सेवाएं कौन सी हैं, तो मोबाइल और स्मार्टफोन की बात हो रही है, तो उपयोग की जाने वाली जो वित्तीय सेवा रहेगी बिल्कुल मोबाइल मनी, मोबाइल वॉलेट, डिजिटल वॉलेट और उपरोक्त सभी, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि मोबाइल और डिजिटल वॉलेट के संदर्भ में कौन सा कथन है जो यहाँ पर असत्य दे रखा है, तो असत्य कथन की अगर हम बात करें तो असत्य कथन आएगा आप सभी का बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर है, मोबाइल वॉलेट को जो है बैंक खाते से जोड़ना आवश्यक है, तो ये एक तरह से यानी सही नहीं है। और जो बचे हुए कथन है मोबाइल वॉलेट यूजर को वॉलेट प्रदाता के साथ एक खाता बनाना आवश्यक है, जिसके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और लेन देन का रिकॉर्ड होता है। साथ में बैंकों के वितरित मोबाइल वॉलेट में लेन देन पर भी शुल्क नहीं देना पड़ता। वॉलेट अकाउंट में जैसा यानी पैसा जमा कराने के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मतलब आपका जो राइट आंसर था वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए था, तो ऑप्शन नंबर ए असत्य कथन है। नेक्स्ट है कि मोबाइल वॉलेट से भुगतान करने के लिए आवश्यक है, तो मोबाइल वॉलेट से भुगतान करने के लिए क्या आवश्यक है, बिल्कुल वॉलेट तथा उसमें जुड़े बैंक अकाउंट में पैसा होना चाहिए। प्रत्येक लेन देन पर यानी कार्ड वितरण एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए खाते यानी सिंग करना आवश्यक है, सिंग इन करना आवश्यक है। तो उपरोक्त सभी इस प्रश्न का आंसर करेक्ट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण है,
तो मोबाइल ओलेट का उदाहरण रहेगा यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की सेवा का उपयोग मोबाइल वॉलेट द्वारा नहीं कर सकते हैं? तो मोबाइल वॉलेट द्वारा नहीं कर सकते तो कौन सा होगा? संपत्ति, वाहन, जमीन। मतलब संपत्ति में कौन आएगा? वाहन आएगा, जमीन आएगा, मतलब खरीदना। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि पेमेंट का उपयोग कर सकते हैं। तो पेमेंट का उपयोग कर सकते हैं, राइट आंसर रहेगा ऑनलाइन शॉपिंग, बिजली का बिल भुगतान करना, टेलीफोन बिल का भुगतान करना, उपरोक्त सभी रहेगा। नेक्स्ट है कि एक पेमेंट यूजर से दूसरे पेमेंट यूजर को किस प्रकार भुगतान कर सकता है? तो किस तरह भुगतान कर सकता है सभी को पता है। मोबाइल नंबर से भी हो सकता है, बैंक अकाउंट नंबर से भी हो सकता है, या फिर QR कोड को स्कैन करके भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। कौन सा मोबाइल वॉलेट जो है चैट एंड पे की सुविधा प्रदान करता है? मतलब चैट भी कर सकते हैं और पे भी कर सकते हैं, मतलब बैलेंस भी डाल सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा यहाँ पर फ्री चार्ज यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि बुड्डी किसका मोबाइल वॉलेट डिजिटल वॉलेट है? तो बुड्डी जो है यहाँ पर मोबाइल वॉलेट होगा किसका? बिल्कुल SBI राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि एंड्रॉयड मोबाइल में डिजिटल वॉलेट जो है लोड करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो किसका प्रयोग करेंगे? बिल्कुल गूगल प्ले स्टोर का प्रयोग करेंगे। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि UPI राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित एक भुगतान प्रणाली है जो स्मार्टफोन पर दो खातों के मध्य धन ट्रांसफर की अनुमति देता है। इसके लिए आवश्यक है, तो इसके लिए मतलब क्या आवश्यक है? तो इसके लिए आवश्यक है वर्चुअल ID, MPIN, बैंक अकाउंट और उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपका एग्ज़ाम अक्टूबर में संभावित है, तो अक्टूबर तक आपको टॉपिक वाइज जो आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन टॉपिकों को पहले कवर करेंगे। तो लगभग यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम तक क्लियर हो जाएंगे। तो आप सभी कंटिन्यू यहाँ पर बने रहिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक फ्रेंड्स को जल्दी से शेयर करें। तो आप सभी का नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। 45% क्लियर करेंगे यहाँ पर पूरा। फर्स्ट नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन है जो UPI आधारित मोबाइल वॉलेट है? तो मोबाइल आधारित वॉलेट कौन सा है? बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, भीम पेमेंट फोन पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन UPI आधारित ऐप से बैंक अकाउंट लिंक करने की प्रक्रिया है? तो UPI आधारित ऐप से बैंक अकाउंट लिंक कराने की प्रक्रिया जो है बिल्कुल उपरोक्त सभी राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन। डेबिट कार्ड के अंतिम 6 अंक और समाप्ति तिथि दर्ज करना है। पंजीकृत मोबाइल नंबर पर जारीकर्ता बैंक से OTP प्राप्त करना। लेन देन के लिए MPIN सेट करना। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? तो असत्य कथन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। मतलब UPI अल्ट्रा पेमेंट इंटरफेस, मतलब ये इसकी जो फुल फॉर्म है ये सही नहीं दे रखी है यहाँ पर, और बाकी जो बचे हुए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐप जो है डिजिटल वॉलेट पेमेंट हस्तांतरण तो कर सकता है लेकिन जिलों के भुगतान ऑनलाइन शॉपिंग से समक्ष नहीं है। मतलब एक ऐप है जो मतलब डिजिटल वॉलेट है, मतलब पेमेंट मतलब ट्रांजैक्शन कर सकता है लेकिन जिलों का जो भुगतान है ऑनलाइन शॉपिंग है उसमें सक्षम नहीं है। तो सक्षम नहीं है तो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा भीम, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। जैसा कि मैंने आपको शुरू में जो प्रश्न दिखाया ना उससे रिलेटेड पूरे प्रश्न क्लियर होने वाले हैं आपके।
भीम के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सत्य है? तो भीम के संदर्भ में पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर आपका डी ध्यान रखें और बाकी ऑप्शनों का पढ़ लेना। नेक्स्ट है कि बेसिक फीचर फोन द्वारा बैंकिंग लेन देन के लिए भुगतान प्रणाली का उपयोग किया जाता है। इसके लिए कौन सा नंबर डायल करना होता है? तो डायल करना क्या होता है? *99 है जो आपको डायल करना है, ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है बेसिक फीचर फ़ोन द्वारा लेन देन के लिए इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है। इसमें किस प्रकार की सेवा का उपयोग कर सकते हैं? तो इसमें कर सकते हैं बैलेंस पूछताछ, मिनी स्टेटमेंट, फंड ट्रांसफ़र, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन यूएसएसडी भुगतान प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो विशेषता नहीं है पूछ रहा है तो राइट आंसर रहेगा इसके द्वारा बिलों का भुगतान ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि आधार सक्षम भुगतान प्रणाली AEPS बैंक खाते से धन प्राप्त करने का एक तरीका है। इसमें प्रमाणीकरण के लिए आवश्यक है। तो प्रमाणीकरण के लिए आवश्यक है, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा आधार, जो आधार कार्ड होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित डिजिटल भुगतान प्रणाली है? साथियों राइट आंसर रहेगा आप सभी का बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। UPI USSD मतलब AEPS। नेक्स्ट है कि AEPS भुगतान प्रणाली के संदर्भ में जो है कौन सा कथन यहाँ पर मतलब सत्य सही पूछ रहा है? तो सही के बारे में अगर हम बात करें तो कथन सत्य पूछ रहा है तो सही मतलब इसमें आपका बैंक अकाउंट आधार से जुड़ा होना चाहिए, सही बात है। इसमें भुगतान के लिए कार्ड की जगह जो है मतलब फिंगरप्रिंट द्वारा भुगतान को प्रमाणित किया जाता है। मतलब AEPS एक मशीन होती है जिसमें माइक्रो ATM द्वारा विकसित डिजिटल भुगतान प्रणाली है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि AEPS द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं हैं तो कौन सी हैं? तो बिल्कुल बैलेंस पूछताछ, नगद निकासी, जमा, फंड ट्रांसफ़र, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल वॉलेट जो है गूगल द्वारा निर्मित है? तो गूगल की पूछ रहा है तो गूगल के द्वारा तो निर्मित कौन सा है? तो बिल्कुल सभी को पता होना चाहिए कौन सा निर्मित है, भीम। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन जिसका उपयोग खुदरा स्थानों पर कार्य द्वारा भुगतान प्रक्रिया में किया जाता है, मतलब डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड द्वारा भुगतान प्रक्रिया में किया जाता है। तो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से प्रश्न पूछा जा चुका है तो उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न भी आ चुके हैं। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बिल्कुल POS ए ऑप्शन राइट आंसर है। प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते को खोलने के लिए न्यूनतम राशि की आवश्यकता होती है। तो कितनी राशि की आवश्यकता होती है प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाते को खोलने के लिए? बिल्कुल 0 रुपये की आवश्यकता होती है, कोई पैसे नहीं चाहिए। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन बैंकिंग का एक फ़ायदा नहीं है? तो बैंकिंग का फ़ायदा कौन सा नहीं है? इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, ये यहाँ पर राइट आंसर है, नहीं ये पूछ रहा था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट कार्ड की एक विशेषता नहीं है? तो नहीं है पूछ रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर। राइट आंसर रहेगा आप सभी का बिल्कुल खरीदें और तुरंत भुगतान करें। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भामाशाह योजना के संबंध में कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है पूछ रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर। आधार कार्ड अनिवार्य है, तो ये यहाँ पर बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। यूपीआई में पशु टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है? तो कब किया जाता है? पैसा भेजने के लिए किया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है।
तो फ्रेंड्स हमने लगभग 45 प्रश्नों को यहाँ पर कवर किया है। आपको क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और लगातार डेली टॉपिक वाइज प्रीवियस एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको क्लास मिलेगी, तो आप सभी क्लास को अटेंड कर सकते हैं। 2 क्लासें डेली मिलती हैं 10 बजे और शाम 4 बजे। तो दोनों क्लासों को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। साथ में इसके अलावा न्यू वैकेंसी की अपडेट पा सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक फ्रेंड्स को शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए आप सभी हमारे साथ।